नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से विशेष कोविड समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ मौसम में 1116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें बोई गई हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1066 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सरकार द्वारा किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बड़े क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई संभव हो पाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इसका श्रेय किसानों को जाता है, जिन्होंने समय पर कृषि गतिविधियां शुरू की, टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। प्रदेश में बीती रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,707 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक अब तक 9,661 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और वर्तमान में 3,870 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 133 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। सोलन जिले में अब तक सर्वाधिक 2,806 जबकि कांगड़ा जिले में 2,038 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इधर रोहडू क्षेत्र के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा और रोहडू उपमंडल में ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष शशि बाला भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आइसोलेट करने का आग्रह किया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 59,03,933 हो गई है, जबकि 48,49,585 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में मृतकों का आंकड़ा 93,379 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 85,362 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 1,089 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 7,59,975 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,41,535 नमूनों की कोविड जांच की गई। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 82.14% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हुए लोगों और उपचार करा रहे लोगों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या उपचार करा रहे लोगों से लगभग 5 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण मुक्त होने की दर 80% से भी अधिक होने से राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय के मोबाइल ऐप ई-संजीवनी पर 4 लाख से ज्यादा परामर्श दिए गए हैं। ये परामर्श OPD और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों के लिए उपलब्ध कराए गए। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के दौरान ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म से लाभार्थियों को कई तरह की जरूरी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। लोगों की सहायता के लिए अब तक 18 से ज्यादा राज्य इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर चुके हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राधिकरण ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य 15 रुपये 22 पैसे प्रति घन मीटर तय करने का निर्णय किया है। इसमें GST शामिल नहीं होगा। प्राधिकरण के अनुसार कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे। कोविड के कारण सिलेंडरों के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कुल खपत का 10% से बढ़कर 50% हो गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।